नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शततं नमा नमा प्रकृतिभद्राय नियताम प्रणतराश्मतामो। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करते हैं कि कार्तिक मास की पवित्र पूर्णिमा तिथि, जिसको हम लोग सभी लोग कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस दिन जो भी पवित्र स्थान होते हैं, गंगा स्नान या कोई तीर्थ स्नान, वहाँ पर जाकर के स्नान करते हैं। दान पुण्य इत्यादि के क्रम को आज हम लोग करते हैं। तो हम आपको बताएं कि कार्तिक पूर्णिमा जो ये है, यह पावन पर्व जो मनाया जाता है, इसको किस तरह से करना है। और कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा 2022 में तिथि और समय की अगर हम बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर 2022 सोमवार को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर को मनाई जाएगी, परंतु यह कार्तिक पूर्णिमा लग कब से रही है इसको भी हम बताते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की जो तिथि है, यह 7 नवंबर 2022 को शाम को 4:15 से प्रारंभ हो रही है। और कार्तिक पूर्णिमा की जो समाप्ति है, ये 8 नवंबर 2022 को 4:31 पर समाप्त हो जाएगी। 4:31 पर 8 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। तो कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व हम लोग 7 तारीख को भी मना सकते हैं, क्योंकि 8 तारीख को इस बार कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर चंद्र ग्रहण है। इस कारण से कार्तिक पूर्णिमा को जो पावन पर्व है वो हम लोग 7 तारीख को मनाएं तो विशेषकर शुभ रहेगा, क्योंकि 8 को सुबह 8:15 बजे से 8:10 से सूतक लग जाएगा। उस समय हमको किसी भी तरह का स्नान, दान, पुण्य इत्यादि करने का नहीं होता है, इसलिए 7 को ही हम इस पावन पर्व को मनाएं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है, तो कार्तिक पूर्णिमा को धार्मिक समारोह के लिए करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। धार्मिक समारोह के आयोजन किए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए शुभ समारोह खुशियों को लेकर के आते हैं। यह भी माना जाता है कि कार्तिक मास के दौरान कार्तिक स्नान करना 100 अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर होता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन कार्तिक स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा जीव के ऊपर होती है। भगवान विष्णु की पूजा और अर्चना करने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूजा में तुलसी के पौधे की पूजा, अर्थात जो भगवती वृंदा है उनकी पूजा, और इस दिन के रूप को वृंदा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु ने मछली अर्थात मत्स्य अवतार के उद्भव का भी प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु और शिव की पूजा भी आज के दिन श्रेष्ठ मानी जाती है। और भगवान शिव और देवी पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी आज के दिन माना जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण यह पावन पर्व माना जाता है। एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक लोग 5 दिन स्नान करते हैं, जिसको आम भाषा में पंचविखा स्नान भी कहा जाता है। कि एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा तक लोग सुबह सुबह उठ करके, सूर्य देवता ना निकले, गंगा में स्नान करके, तुलसी की पूजा करके, दीप जला करके, गंगा में दीप छोड़ करके अपने घर आकर के ठाकुर जी की पूजा करके और इसके बाद में सूर्य देवता निकले, तो इसको पंचविखा स्नान भी कहा जाता है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न करने में, स्नान करने में, सूर्योदय और चंद्रोदय के अनुसार तीर्थ स्थानों पर जाने से जो फल प्राप्त होता है, वही कार्तिक महीने की पूर्णिमा में गंगा स्नान करने से फल की प्राप्ति होती है। घर में नहाने के लिए नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल आप डाल करके स्नान कर सकते हैं, उससे भी गंगा जी के स्नान का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के निमित्त आप अपने घर पे ही पूरे 1 महीने के लिए आप छोटे छोटे से बत्तियां बना करके शाम के समय तुलसी के वृक्ष के पास में जला सकते हैं जा करके, तो उससे भी पूरे महीने की दीपदान का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तेल का दीपक नहीं जलाना है, आज के दिन आपको घी का दीपक, घी में बत्तियों को डुबो करके और घी का ही दीपक आपको भगवान के सामने प्रज्वलित करना है। भगवान का धूप, अगरबत्ती, दीपों से भगवान की पूजा करनी है। विष्णु से उनकी परेशानियां दूर, अर्थात हमारे जीवन में अगर कोई परेशानियां है तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, भगवान विष्णु उन परेशानियों को दूर करते हैं।
तो हमने आपको ये सूक्ष्म रूप में, साधारण रूप में तुलसी अर्थात कार्तिक के महीने में क्या विधान है, क्या नियम है ये बताया, और कार्तिक पूर्णिमा का क्या मुहूर्त है वो बताया। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी मन में विचार होता है पूजा पाठ के अनुष्ठान कराने का, वैदिक विधि के द्वारा वैदिक ही अनुष्ठान हमारे यहाँ पर संपन्न कराए जाते हैं। कोई भी तांत्रिक विधि हमारे यहाँ पर नहीं होती है। वैदिक अनुष्ठान को कराने वाले, वैदिक मंत्रों से पूजा कराने वाले ही हमसे संपर्क करें। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।